दिस इज़ कोनिका फ्रॉम यूके। टुडे आई एम अगेन हियर विद अ न्यू वीडियो। उम्मीद करती हूँ वीडियो बहुत अच्छे होंगे। तो आज का वीडियो का टॉपिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ध्यान से देखने वाला है, बिकॉज ये बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इस पे एक वीडियो बनाइए। वीडियो का थंबनेल देखकर ही आपको पता लग गया होगा कि आज का वीडियो किसके ऊपर रहने वाला है। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों को थैंक यू कहना चाहती हूँ, मुझे प्यार और सपोर्ट करने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए। सो टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो जो है दैट इज़ ऑन अबाउट द केयर वर्कर वीज़ा इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर्स। सो प्लीज़ कॉपी पेन लेकर आ जाइए, क्योंकि बहुत जो भी क्वेश्चन आपसे पुट ऑन हो सकते हैं केयर वर्कर वीज़ा के इंटरव्यू के लिए, आज मैं आपको वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। आप चाहे तो साथ साथ नोट डाउन कर सकते हो। मे बी ये आज की वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, बट वीडियो आप पूरी देखिए, टिल एंड तक देखिए, ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप वो इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर्स अपने पहले से प्रिपेयर कर सकते। सो द फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी लाइक दैट, व्हाट हैज़ अट्रैक्टिव यू टू द केयर प्रोफेशन, कि क्यों आप केयर प्रोफेशन चूज़ कर रहे हो, केयर प्रोफेशन में क्यों आना चाहते हो। तो आप उसका आंसर को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप क्यों चूज़ करना चाहते हो। बिकॉज आप ये बोल सकते हो कि मेरे को एक्सपीरियंस है, मैंने अपने घर में अपने जो ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की केयर करी है। हम अपने घर में ही अपने पेरेंट्स का रोक केयर करते हैं। सो आई एम वेरी काइंड एंड हम्बल, ऑल सच आप थिंग्स, ये सब अपने इंटरव्यू में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि आप केयर प्रोफेशन में आपको क्या चीज़ अट्रैक्टिव लगी। ये क्वेश्चन आपसे फर्स्ट ऑफ ऑल पुट ऑन हो सकता है। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर रिलेटिव एक्सपीरियंस यू हैव, कि आपके पास इसके रिलेटिव कोई एक्सपीरियंस है या नहीं है। तो इस पर कोई पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास केयर इंडस्ट्री के रिलेटेड एक्सपीरियंस नहीं है, केयर इंडस्ट्री यहाँ पे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको अपॉर्चुनिटी भी दे रही है। मोस्टली वही लोग केयर इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं जिनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, जिसमें पैनिक होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो आप इस चीज़ को अपने ट्रांसफरेबल स्किल्स के साथ कुछ भी मैनिपुलेट करके आंसर दे सकते हो। कि सीधा अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप सीधा इस चीज़ का आंसर कर सकते हो कि आई डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, बट यू कैन गिव मी अ चांस टू प्रूव माई स्किल्स। ये सब चीज़ें आप इस चीज़ में बोल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन इज़ टेल मी अबाउट योर सेल्फ व्हेन यू वर्क अंडर योर प्रेशर। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पुट ऑन होता ही होता है इंटरव्यू में, बिकॉज मैं ऑलरेडी एज ए केयर असिस्टेंट की पोजीशन के लिए मैंने काफ़ी जगह पे इंटरव्यू दे चुकी हूँ और मेरे को पता है कि मेरे से ये क्वेश्चन पुट ऑन होता ही है। तो और ऑलरेडी जहाँ मैं काम कर रही हूँ वहाँ पे भी मेरे पास ये क्वेश्चन पुट ऑन किया गया था। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे कर दे सकते हो, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको एग्जांपल के साथ देना पड़ेगा। अगर आप एग्जांपल नहीं दोगे तो अब वो लोग आपसे पूछ सकते हैं कि आप हमें कोई भी ऐसी कंडीशन बताइए जब आपने अंडर प्रेशर काम किया और वो काम को आपने काम कैसे निकाला और वो कैसे आपने उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करा। तो इसमें आपका कोई भी जो बैकग्राउंड किसी भी इंडस्ट्री में जहाँ भी आप काम करते हो, जहाँ जिस प्लेस का भी आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है, वहाँ पे अंडर प्रेशर जो भी सिचुएशन आई हो आपने जस्ट उसको एक्सप्लेन करना। दे जस्ट वांट टू नो दैट इफ़ यू आर स्टक इन द अंडर प्रेशर, बिकॉज केयर वर्कर की जॉब में हमें अंडर प्रेशर आ ही जाते हैं, बिकॉज वहाँ पे कभी शॉर्ट स्टाफ रहता है, समटाइम्स कोई रेजिडेंट्स इलनेस की वजह से हम समटाइम अंडर प्रेशर हो जाते हैं। तो उस केस में आपको इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। The fourth question would be how would you handle the situation when someone is confused and upset। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से आंसर करना है, अपने इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज़ करके करना। बिकॉज जहाँ भी केयर वर्कर की पोजीशन पे जा रहे हो आप, तो मैं आपको एक चीज़ सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो मोस्ट ऑफ द पर्सनस जो पेशेंट्स और जो रेजिडेंट्स केयर होम में रहते हैं वो डेमेंशिया के पेशेंट्स रहते हैं। डेमेंशिया एक ऐसी यहाँ पे मतलब एक इलनेस है जहाँ पे जो है रेजिडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं, अपसेट रहते हैं। वो कोई भी चीज़ को उन्हें जो एक बार दिमाग में रहती है उसी को बार बार आपसे वो क्वेश्चन पुट ऑन करते हैं और उसी को लेके वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको इस चीज़ में दैट्स वाई ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है और ये पूछा भी जाता है। तो आपने अपनी इंटरपर्सनल स्किल्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन का आंसर करना है कि अगर आपके पास कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि अगर कोई रेजिडेंट अपसेट है या कंफ्यूज्ड है तो आपको उसको कैसे हैंडल करोगे। तो आपको इसका आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा। नाउ द फिफ्थ क्वेश्चन इज़ हाउ वुड योर फ्रेंड्स एंड फैमिली डिस्क्राइब यू एज अ पर्सन, कि आपकी जो फ्रेंड्स और फैमिली है वो आपको किस तरीके से आपको जानते हैं, वो उनको आपके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ है
जो उन्हें अट्रैक्ट करती है, जो जिससे वो इम्प्रेस होते हैं, आपसे बात करते हैं। तो वो सारी एक्चुअली इंटरव्यूअर के दिमाग में ये रहता है, वो ये क्वेश्चन इसलिए पुट ऑन करता है बिकॉज़ वो आपकी क्वालिटीज़ के बारे में जानना चाहता है कि आपके अंदर ऐसी कौन सी पॉजिटिव क्वालिटीज़ है। जब आप वहाँ पे 12-13 घंटे की शिफ्ट करने के लिए आओगे, तो वो कौन सी पॉजिटिव वाइब्स रेजिडेंट के साथ कनेक्ट होंगी, जो जिनके थ्रू आप उनके साथ कनेक्ट कहोगे और उनके साथ बातचीत करोगे। तो जे जस्ट वांट टू नो दैट कि जो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ है, फ्रेंड्स एंड जो फैमिली है, वो आपको किस तरीके से आपको एज ए पर्सन जानते हैं, आप में ऐसी कौन कौन सी क्वालिटीज़ है, दे जस्ट वांट टू नो दैट। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। नाउ द 6th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट कॉन्फिडेंशियलिटी, कि कॉन्फिडेंशियलिटी को लेकर के आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो उसको आप इस तरीके से, बिकॉज़ ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे रेजिडेंट्स रहते हैं और उनकी जो बहुत सारी डिटेल्स रहती हैं हेल्थ को रिलेटेड, उनकी फैमिली को रिलेटेड, उनके प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ को रिलेटेड, वो सारी डिटेल्स केयर होम में रहती है और उनके साथ हमें इंटरेक्ट करवाया जाता है। हमें हर एक रेजिडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है कि इनका पर्सनल बैकग्राउंड एंड प्रोफेशनल बैकग्राउंड क्या रहा है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको डिटेल्स पता रहती है। तो कॉन्फिडेंशियली को लेकर के ये चीज़ें जो है डिटेल्स है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो उसके बारे में आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि आप उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करते हो और उसके बारे में आपके क्या व्यूज़ है, दे जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट। 7th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट पर्सनल केयर, कि पर्सनल केयर को लेकर के आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है। बिकॉज़ हमारी जो हायरिंग हो रही है, हमारा जो इंटरव्यू हो रहा है, वो ऐसे केयर वर्कर उनकी पर्सनल केयर के लिए ही हो रहा है। तो वो हमसे ज़रूर इस बारे में जानना चाहेंगे कि हम पर्सनल केयर को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, और हम पर्सनल केयर को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे लेकर के आएंगे। तो ये मैंने आपको एक हिंट दे दिया है कि आपने अपनी जो इस क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उस क्वेश्चन का आंसर्स को आपने अपने पर्सनल केयर, आपकी जो खुद की केयर आप किस तरीके से करते हो, और प्रोफेशनली आप जो जिनको आप सर्व करना चाह रहे हो, जिनको असिस्ट करोगे, वहाँ पे आप किस तरीके से डील करोगे। तो इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से आंसर करना है। नाउ द 8th क्वेश्चन इज़ प्लीज़ गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ टाइम व्हेन यू वे आउट टू हेल्प समवन, कि कोई भी ऐसी एग्जांपल दीजिए जब आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको किसी की हेल्प आपने किस तरीके से करी है। तो आपको उसमें एक एग्जांपल पहले से ही आप प्रिपेयर करके रखिए, बिकॉज़ ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपने उसकी किस तरीके से हेल्प करी, उस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करा। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पुट ऑन हो सकता है। नाउ द 9th क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ योर अवेलेबिलिटी, कि कि कब आप अवेलेबल रहने वाले हो शिफ्ट्स के लिए, रोटेशन शिफ्ट्स के लिए। तो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको ये नहीं कहना है कि मैं मंडे आऊँगा, ट्यूसडे आऊँगा, वेडनेसडे नहीं आऊँगा, वीकेंड्स पे ऑफ चाहिए। तो ड्यूरिंग द इंटरव्यू आपने इस क्वेश्चन के आंसर को इस तरीके से देना है कि आई एम फ्लेक्सिबल, चाहे आपके पास कितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों ना हो, कि चाहे घर में फैमिली है, चाइल्ड है। तो हमने ये सब चीज़ों से उनको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप वो इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हो, तो आपको उन्हें अपनी अवेलेबिलिटी फ्लेक्सिबल बोलना पड़ेगा कि मैं फ्लेक्सिबल हूँ, आप मेरे को कभी भी शिफ्ट दे सकते हो। बिकॉज़ सोशल केयर एक ऐसा जॉब फील्ड है जहाँ पे आपको फ्लेक्सिबल ही होना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए। बट आफ्टर इंटरव्यू, जब आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो, दैन आप होम मैनेजर के साथ बात कर सकते हो कि मेरी अवेलेबिलिटी इन डेज़ में है, या नाइट शिफ्ट की है, या डे शिफ्ट की है। तब आप उन्हें अपनी प्रेफरेंस एक बार एटलीस्ट दे सकते हो। तो 1-2 बार वो लोग आपका कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप ये चाहते हो कि हर बार आपकी अवेलेबिलिटी चेंज हो, कि आज आप मंडे आओगे, ट्यूसडे आओगे, नेक्स्ट वीक आप मंडे ट्यूसडे। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वुड बी, ये आपसे क्वेश्चन पुट ऑन होगा ही होगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो उस केस में आपको ये नहीं कहना है कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, बिकॉज़ वो लोग आपका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन को आपसे पुट ऑन करके, कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, कितने आप एम्बिशियस हो अपनी इस जॉब को लेकर के। तो आप इस क्वेश्चन के रिटर्न में आप उनसे क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो। लाइक यू कैन आस्क अबाउट द ट्रेनिंग स्किल्स, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होगी, कौन कौन सी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कितना है, और प्रोग्रेशन करियर क्या है। इसमें सेकंड क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि इसमें हम करियर प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप उनसे रिटर्न में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, देन दे वांट टू नो दैट कि सीरियसली यू आर सीरियस टू गेट दिस जॉब। तो उन्हें भी इस चीज़ का फील होगा कि आप सच में ये जॉब को लेना चाहते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको वो क्वेश्चंस बताए हैं जो आपसे इंटरव्यू में पुट ऑन हो ही सकते हैं। अब मैं बात करूँगी
टिप्स एंड ट्रिक्स की, कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको कौन से टिप्स के बारे में ध्यान देना है, क्या क्या चीज़ें वो लोग ऑब्जर्व करते हैं ड्यूरिंग द इंटरव्यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक होंगी कि आप कितना कंफर्टेबली उनके साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हो, आपकी इंग्लिश लेवल कितना है। ये चीज़ वो लोग अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि बिकॉज़ वहाँ पे जिनकी भी आपको केयर करनी रहती है वो लोग ब्रिटिश रहते हैं, कुछ अफ्रीकन्स रहते हैं, तो दैट्स वाई आपको ये स्किल्स ज़रूर चेक करेंगे वो। तो आपको अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना है इंटरव्यू देने से पहले। आफ्टर दैट आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए। देन आपको बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंट रहना है ड्यूरिंग द इंटरव्यू। अगर आपको किसी क्वेश्चन के बारे में पता नहीं है, आप कहीं पे भी स्टक हो गए हो, तो आपको फ़र्स्ट ऑफ ऑल चुप नहीं रहना है। चुप तो रहना ही नहीं है। अगर आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो कि कैन यू रिपीट दिस क्वेश्चन अगेन। तो आपको बोलना है, आपकी एक्टिव लिसनिंग वो लोग चेक करेंगे, आपका कितना क्विकली आप उस चीज़ को आंसर कर सकते हो। जो मैंने आपको ये 10 क्वेश्चंस बताए हैं, ये 10 क्वेश्चंस आपसे पुट ऑन होंगे ही होंगे। आप इंटरव्यू के बाद मेरे को प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मैसेज करके बताइए कि आपसे ये क्वेश्चन पुट ऑन हुए थे या नहीं हुए थे, बिकॉज़ आई वांट टू नो दैट। बिकॉज़ मेरे से ये सारे क्वेश्चंस पुट ऑन होते ही हैं व्हेन आई गो फॉर अ इंटरव्यू फॉर एज अ केयर असिस्टेंट। सो आप प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्प करने वाली है आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए। सो वीडियो को अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिए। अगर आपको फिर भी ऐसा लगता है कि कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है इंटरव्यू को रिलेटेड, अगर आप कहीं पे स्टक हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन कर सकते हो। देन आई विल गिव यू एन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं आपके लिए प्रे करूँगी कि आपका जो इंटरव्यू है केयर वर्कर की पोजीशन के लिए वो अच्छे से हो जाए और आप वो इंटरव्यू क्रैक कर लो। इसमें बिल्कुल भी नर्वस होने की बात नहीं है, इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बिकॉज जस्ट क्या रहता है कि हम लोग जो है वो मेडिकल हेल्थ लाइन से बैकग्राउंड से नहीं रहते हैं, दैट्स वाई हम थोड़ा नर्वस रहते हैं। और ये एक न्यू जॉब रहती है, न्यू जॉब रोल रहता है, जो कि हमारी होम कंट्रीज़ में या इंडिया, पाकिस्तान या नेपाल वगैरह वहाँ पे नहीं रहते हैं ये वाले केयर सेंटर्स। दैट्स वाई हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं रहता है, बट ये बहुत ही सिंपल करियर ऑप्शन है चूज़ करने के लिए। सो अच्छे से इंटरव्यू प्रिपेयर करिए एंड देन मुझे बताइए कि आपका इंटरव्यू कैसा रहा। एंड मेरे को पूरी उम्मीद है कि इंटरव्यू आपका क्लियर हो ही जाएगा। आई होप फॉर द बेस्ट, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। नाउ द लास्ट क्वेश्चन वुड बी, ये आपसे क्वेश्चन पुट ऑन होगा ही होगा कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। तो उस केस में आपको ये नहीं कहना है कि नो आई डोंट हैव एनी क्वेश्चन, बिकॉज वो लोग आपका इंटरेस्ट जानना चाहते हैं इस क्वेश्चन को आपसे पुट ऑन करके कि आप कितने इंटरेस्टेड हो, कितने आप एम्बिशियस हो अपनी इस जॉब को लेकर के। तो आप इस क्वेश्चन के रिटर्न में आप उनसे क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हो। लाइक यू कैन आस्क अबाउट द ट्रेनिंग स्किल्स, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स होगी, कौन कौन सी ट्रेनिंग का टाइम पीरियड कितना है और प्रोग्रेशन करियर क्या है। इसमें सेकंड क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि इसमें हम करियर प्रोग्रेस कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप उनसे रिटर्न में क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन पूछना। अगर कोई आपसे क्वेश्चन के बारे में पूछता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चन, देन दे वांट टू नो दैट कि सीरियसली यू आर सीरियस टू गेट दिस जॉब। तो उन्हें भी इस चीज़ का फील होगा कि आप सच में ये जॉब को लेना चाहते हैं।